जी मोहतरम ठीक है। अब आए वापिस बच्चों तरह, अब आए बच्चों वापिस। जी लो जी प्यारे भाई, अब जरा सुनना, अगली बात सुनना। अब सुनना बच्चों, इधर सुनना। अब बच्चों कैपिटल रिजर्व की बात सुन ले बच्चों। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा, नॉन क्या, जैसा कि शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन है बच्चों। ये देखें जरा, इधर देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है। ये चिंटू ने अपने पास ना कैश रखा हुआ है, यार ये लेना था ले लो ले लो। इधर उसने ऐसी की तैसी तुम्हारी अपना पर्स संभाल के रखा हुआ है, कहते ना ये नहीं मिलना, ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल है। क्या है जी भाई, सही है। अच्छा जी, और आपको मशवरा दिया, कहता सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन है, एग्जाम में पैनिक मत होना। ये छोटा सा बच्चा आपको समझा रहा है बच्चों। जी प्यारे भाई इधर आ जाए, इधर डिविडेंड, और इधर सुनना, इधर डिविडेंड। डिविडेंड प्यारे दोस्तों, डिविडेंड हमेशा ये लक्ष्य, जी कहता ये रियलाइज प्रॉफिट में से देना है। डिविडेंड मेरे चांद कहां से देना है, रियलाइज प्रॉफिट में से देना है। ठीक है बच्चों, रियलाइज, रियलाइज, ये रियलाइज प्रॉफिट में से, जो रियलाइज लक्ष्मी। डन है बच्चों। अच्छा सर, कहता डिविडेंड कंपनी की अर्निंग का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, लेकिन सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट से। ओके सर, ओके सर। प्रोसेस क्या है बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से। क्या था जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनल डिविडेंड की बात। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे प्यारे दोस्तों डिटरमाइन, क्या था, बोर्ड या शेयर होल्डर्स अप्रूव। बच्चों फाइनल डिविडेंड को कौन अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स। और बच्चों इंटरिम को जी आगे जाके लिखा हुआ है, सेपरेटली भी लिखा हुआ है बच्चों। कहता है सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, रियलाइज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हवा में बनाए गए अनरियलाइज प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये हवा में बनाया गया क्या, रिवैल्यूएशन सरप्लस। कहता डिविडेंड वो खुशी है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है अगर साल के आखिर में प्रॉफिट बच जाए तो। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा जी, अब गौर से सुनना। शेयर कैपिटल कहता वो पैसा है जो ऑनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये तो बच्चे ऑर्डनरी शेयर्स आ गए ना बच्चों, ये क्या है बच्चों बोलो। अच्छा जी, कहता इनको ऑर्डनरी वालों से पहले डिविडेंड दिया जाता है और लिक्विडेशन पे, लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी, कहता और लिक्विडेशन पे कैपिटल वापस मिलता है। पहले किसको मिलता, इनको, फिर इनको बच्चों। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। कहता डिविडेंड इनका क्या होता है, फिक्स होता है। सही है, प्रॉफिट आएगा बच्चों, डिविडेंड मिलेगा बच्चों, अगर कुछ पहले इनको मिलेगा, कुछ बच गया तो इधर बच्चों। डन। कहता ये असली ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये तो हमें दिल खुश करने अपना। कहता इनके पास क्या होते हैं बोलो, ये एजीएम अटेंड करते हैं और इनको डिविडेंड स्लैश बोनस शेयर्स वगैरह भी, बोनस शेयर्स भी नॉर्मली इनको मिलते हैं। क्या मेरी बात समझे हैं। हाँ, एक दफा पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। कहता जी ऑल द शेयर्स आर एंटाइटल, उसमें इररिडीमेबल भी आ रहे हैं, आर एंटाइटल। कहता 5% बोनस शेयर, वो फिर मजबूरी होगी थी बच्चों। डन है बच्चों, अगर इस तरह कह दे तो बच्चों फिर मजबूरी है। और भाई इनकी अपनी खुसूसियात है, इनकी अपनी है। जब 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 मशवरे की बारी आएगी ना, जब मशवरे की बारी आएगी बच्चों, डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी, हम इन्हें कहेंगे जाओ यार जाओ, छोटे जिस तरह मेहमान नहीं आते घर में, हम उन्हें कहते हैं जब भेजना, हम कहते जाओ आप बेटा, आप जरा जाओ, छोटे बच्चों को खिलाओ जाके, मेहमानों को। ठीक है जी। जब खाने पे नजर होती है ना, तो अम्मा जी फिर कहती हैं बेटा जा, ये तू नहीं खा ले, जाओ मेरा बेटा वो मेहमानों के बच्चों को खिलाओ जाके। इन्हें कहेंगे जाओ आप थोड़ी देर अपना काम करो। जी भाई, पैसा इकट्ठा करना है ना, पैसा इकट्ठा करने के लिए बच्चों इनसे ले लिया, इनसे भी ले लिया, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। सही है बच्चों, ये इंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स, डिसीजन मेकिंग, ये चौधरी होते हैं कंपनी के। जी मेरे प्यारे भाई इधर आ जाए बच्चों। अब द बिग ट्रैप, रिडीमेबल वर्सेस, क्या था, ये पक्का इक्विटी शेयर कैपिटल है। ये हमने IAS 23 में भी गुफ्तगू की थी। क्या था, रिडीमेबल, ये असल में क्या है, ये तो बच्चों वापस हो जाने हैं ना, 2 साल 3 साल के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा, लोन की तरह ट्रीट करें। क्या था, कंपनी को एक वक्त के बाद पैसा वापस करना होता है, इससे इक्विटी मत समझना। डन। लो बच्चों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स धोखेबाज हैं, दिखाते इक्विटी हैं और बताते जी, कहते इनको शेयर्स ही हैं, लेकिन बच्चों इनको क्लासिफाई कहां करना, SOFP बच्चों, SOFP ये है। अब मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं बच्चों, पूरी तो नहीं बना रहा है ना बच्चों। इधर आ गई इक्विटी, क्या आ गई मेरे चांद,
प्यारे दोस्तों इधर आएगा शेयर कैपिटल, जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कौन से वाले बच्चों? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। क्या बच्चों? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। और क्या है बच्चों? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डन है बच्चों? डन मेरे प्यारे भाई। और रिडीमेबल कहां आएंगे बच्चों? भाई अगर तो 1 साल से ज्यादा कर्जा तो फिर नॉन करंट में। कहां बच्चों? और अगर 1 साल से कम कर्जा रह गया तो फिर बच्चों बोलो जी। ये है मेरे प्यारे दोस्तों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। डन है बच्चों? इनको कहते ही लोन है। क्या कहते हैं प्यारे भाई जी? अब बच्चों इधर आ जाओ जरा गौर से। अब कैपिटल रिजर्व पे आओ। कहां बच्चों? शेयर प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व को हमने शेयर प्रीमियम कहा था और सरप्लस कहा था। शेयर प्रीमियम बच्चों ये अहम बातें हैं, ये एमसीक्यू इसके अंदर आ सकती हैं बच्चों। डन। बड़ा सवाल तो आता है इक्विटी और आईएस सेट का, ये प्यारे दोस्तों एमसीक्यू इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। कहता है जब शेयर अपनी पार वैल्यू से ज्यादा पर इशू हो, फॉर एग्जांपल 10 का शेयर 12 में इशू हुआ तो एक्स्ट्रा कहां जाएगा? ओके सर। अच्छा बच्चों अब ना ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 81 है मेरे प्यारे भाई, के मुताबिक सिर्फ 4 बच्चों 4 मैंने बताया था ना 3 या 4 रीजन था जिसकी वजह से शेयर प्रीमियम का बैलेंस को आपने कम करना है बच्चों। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना, ये क्या होते हैं ये आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। अभी सिर्फ 2 मैंने बताए हैं। कितने बताए हैं? क्या था? इशू ऑफ शेयर्स को, एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट को, इस तरह की बातें बच्चों। इशुएंस ऑफ शेयर्स, क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये जब आप शेयर इशू करते हैं ना बच्चों तो प्यारे दोस्तों अगर कोई डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट हमने पहले दिन बात की थी। आपने शेयर प्रीमियम प्यारे दोस्तों आपने पार वैल्यू से भी कम इशू किए। बट लीगल कॉस्ट जो आप पे करते हैं प्यारे दोस्तों, लीगल कॉस्ट जो पे करते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्यारे दोस्तों रजिस्ट्रार को देने, एससीसीपी में जमा करवाने बच्चों, वो कॉस्ट पे करनी है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा बच्चों इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपने जो कमीशन वगैरह अगर कोई पे करना प्यारे दोस्तों, सही है, वो सारा का सारा बच्चों इधर आ जाएगा। ये मैं अभी नहीं बता रहा। इधर बोनस शेयर इशू करना बच्चों, ये बच्चों ये बैलेंसेस सिर्फ कहां से कम हो सकते हैं? बोलो शाबाश। अच्छा जी, कहता जब लोग आपके ₹10 के शेयर के लिए खुशी से 12 रुपए दें तो तैयार हो जाएंगे। कहता है ये फिर क्या है? ये ब्रांड वैल्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? खुशी की बात है। क्या है प्यारे दोस्तों? शेयर प्रीमियम है। दूसरा कैपिटल रिजर्व क्या था प्यारे दोस्तों? रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बातें की थी। कहता है या तो हर साल प्यारे दोस्तों जो सरप्लस आया रिटेन अर्निंग में लेके जाओ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, या फिर प्यारे दोस्तों डिस्पोजल के वक्त एक ही दफा बच्चों। डन हो गया मेरे प्यारे भाई। ये है रेवेन्यू रिजर्व्स। क्या है बच्चों? ये रिटेन अर्निंग होगी, ये जनरल रिजर्व हो गया, ये बच्चों स्पेसिफिक रिजर्व डिविडेंड इक्विलाइजेशन वाला। डन है मेरे प्यारे भाई? भाई बोलो ना जी। कहता जी बचा हुआ प्रॉफिट जो डिविडेंड की शक्ल में नहीं दिया गया, अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो बच्चों इसका मतलब क्या है? बोलो भाई। रिटेन अर्निंग वैसे बच्चों अगर प्रॉफिट आ रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा। रिटेन अर्निंग कैपिटल ऐसे ही मैंने कैपिटल कह दिया, रिटेन अर्निंग्स बढ़ेंगी। क्या होगा बच्चों? और अगर लॉसेस हैं तो बच्चों रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव हो जाएंगी, लॉस होगा। क्या होगा बच्चों? नॉर्मल ऑपरेशन से साइड पर रखा गया पैसा, फ्यूचर नीड्स बच्चों, कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज क्या होते हैं बच्चों? कंटीजेंसीज बच्चों कोई इस तरह के वाकयात प्यारे दोस्तों जो कि हमारे हक में नहीं आने बच्चों फ्यूचर में। क्या था? वर्किंग कैपिटल प्यारे दोस्तों अपने बिजनेस को चलाने के लिए जिस पैसों की हमें जरूरत है, डायरेक्टर्स के अप्रूवल से रिटेन अर्निंग से इधर ट्रांसफर होते हैं जनरल रिजर्व में, ये डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। कहता रिटेन अर्निंग से बनाया गया एक स्पेसिफिक रिजर्व, इसका मकसद ये है कि चाहे अर्निंग्स ऊपर नीचे हो, शेयर होल्डर को स्टेबल का मतलब फिक्स और बराबर डिविडेंड मिलता रहे। डन है बच्चों? भाई ये पढ़ लेना। फिर राइट शेयर्स हमने काफी इसमें डिटेल बात की है बच्चों, ये राइट शेयर्स की एंट्री पे भी बात की बच्चों। ये बोनस शेयर्स बच्चों, ये मुफ्ते वाले शेयर्स क्या है बच्चों? कोई पैसा नहीं आता बच्चों, कोई पैसा नहीं आता। कहता शेयर प्रीमियम डेबिट या रिटेन अर्निंग डेबिट। बच्चों अगर शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम डेबिट, अदरवाइज बोलो जी। भाई बात समझ आई है? अच्छा बच्चों कहता बोनस शेयर वैसा ही है जैसा बिरयानी के साथ फ्री रायता। बच्चों ये देखो ना, असल में पैसे तो आए कोई नहीं, हमें दिल खुश करने के लिए बच्चों फ्री में हमने शेयर्स दे दिए बच्चों, लेकिन इसका फायदा होगा, फायदा क्या होगा बच्चों? कल को
जब पर शेयर डिविडेंड अनाउंस होगा जी के पर शेयर डिविडेंड इतना है रुपीज इतना, तो जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बोनस में जो मुफ्त में आज शेयर मिले इसका बेनिफिट इंशाल्लाह हो जाएगा फ्यूचर में। बच्चों ये प्रॉफिट डिक्लेरेशन डिविडेंड, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, कहता है कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बच्चों इसे डिविडेंड कहते हैं। बच्चों कहता डिक्लेयर होने से पहले डिविडेंड सिर्फ क्या है बच्चों, एक ख्याल है। क्या है बच्चों, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अफवाहें हैं कि शायद डिविडेंड प्यारे दोस्तों डिक्लेयर हो जाए। जिस दिन डिक्लेयर हो गया हमें एंट्री करनी पड़ेगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। बच्चों अगर कैश वाला है तो डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डन। और प्यारे दोस्तों और अगर बोनस वाला है तो जब शेयर्स हमारे अकाउंट में आ जाएंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट। बच्चों रिकॉग्निशन, डिविडेंड को बुक्स में तभी रिकॉर्ड करें या रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो ऑफिशियली डिक्लेयर या, ठीक है। अच्छा आगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट का वो हिस्सा डिविडेंड जो फाइनली हमारे हाथ आता है, कहता जिसे देखकर दिल क्या हो जाता है, गार्डन गार्डन। अब सुनना जी, इंटरिम वर्सेस फाइनल, टाइमिंग साल के बीच में यूजुअली हाफ ईयर की बेस में मिलता है। अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अप्रूवल कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद डिक्लेयर यानी अप्रूव करते हैं। बच्चे फाइनल डिविडेंड साल के एंड पर एनुअल प्रॉफिट्स पे क्या होता है, बोलो भाई साहब, बोले शाबाश जी, कैलकुलेट। अप्रूवल डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं पर शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करते हैं, बोलो अप्रूव करते हैं। डन है बच्चों, और डन जी। इंटरिम डिविडेंड छोटी भूख का इलाज है और फाइनल डिविडेंड दावती खाना, ज्यादा रच के खाओ बच्चों, दावती खाना अपने पैसों से नहीं जी। कहता जी शेयर होल्डर्स फाइनल डिविडेंड को कम कर सकते हैं पर बढ़ा, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जो कि आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है, या अगर कभी उसने थ्योरेटिकल बात की तो वहां पूछा जा सकता है। डन है बच्चों जी। बाकी बातें फिर इंशाल्लाह हम इसकी थ्योरेटिकल बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा थ्योरी हो जाए ना फिर बंदा जरा आहो आहो हो जाता है जी। एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो अहम बातें थी वो मैंने खैर आपको इसकी बता दी है बच्चों। एक क्वेश्चन निकाल लें बच्चों आप, टाइम अभी बहुत बड़ा है यार। हाँ जी भाई, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करें, स्प्रिंग 2021 बच्चों। ज्यादा नहीं पढ़ा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं भाई जी, बस आपको गो थ्रू करवाया है एक दफा थ्योरी से। पेज नंबर 4 जी। भाई इधर रिक्वायरमेंट पढ़ना, सपनिंग 2021 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है जी। कहता है प्रिपेयर एएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। क्या, अच्छा जी भाई कंपैरेटिव नहीं बनाना, क्या कहता है, कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर जी। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2020 से, सॉरी एंड होगा, और स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2020 से। डन। चलो जल्दी से प्यारे भाई, जल्दी से क्या करें, फॉर्मेट बना लें बच्चों। चले हिम्मत करें बच्चों, शाबाश। जी मोहतरम लिख लिया जी ओपनिंग बैलेंस, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें, नो क्यों नो, जल्दी करो जी। नहीं अभी लिखा है बेटा मैंने, ओपनिंग बैलेंस अभी लिखा है
जी जलो जलो जलो, जलने वाले का मुंह काला। जी जी जल्दी करो जल्दी। अच्छा बच्चों, वो कल उसने फिर दोबारा नहीं कहा था ये, जिसके मैंने बिस्किट वाले मशवरा दिया था। जी लो प्यारे भाई। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर भाई इधर देखना, गुड्डू इधर देखना, इधर भाई ओपनिंग बैलेंस लिखा जी। भाई ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। भाई इधर देखना गुड्डू, ओ गुड्डू इधर कहता जी। अच्छा टाइप 1 वाली चीजें पहले देख लेना। कहता जी प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर द ड्राफ्ट। बच्चों ये बात जरा समझने वाली है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बच्चों? इधर देखें, एक होता है फाइनल। फाइनल का मतलब है बच्चों ऑडिट शॉडिट हो गया, सब कुछ हो गया, अब बच्चों शेयर होल्डर्स के हाथ में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चली गई हैं बच्चों। ठीक है बच्चों जी। ड्राफ्ट का मतलब है अभी ये फाइनल नहीं हुई, अभी ये इशू नहीं की गई। सही है बच्चों, अभी इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट कहते हैं बच्चों अभी ये फाइनल नहीं हुई, अभी ऑडिट शॉडिट नहीं हुआ, अभी ये प्रूव नहीं हुई, अभी ये शेयर होल्डर्स के पास नहीं गई। और डन है बच्चों, अभी शेयर होल्डर्स को नहीं पता। शेयर होल्डर्स तो बच्चों देखो ना, उनको तो नहीं पता ना अंदर खाते अब क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता बच्चों क्या क्या मसले मसाइल हैं जी। अभी ये फाइनल नहीं हुई। एग्रीड बच्चों? अच्छा बच्चों ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ड्राफ्ट का लफ्ज आएगा ना, इसका मतलब है देयर इज द पॉसिबिलिटी के प्रॉफिट वाला नंबर सही नहीं है। ये जरा ध्यान करना है बच्चों। जब ड्राफ्ट का लफ्ज आएगा, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई बच्चों? जब ड्राफ्ट का लफ्ज आएगा, दो लफ्ज जरा गौर करने हैं। जब क्वेश्चन में लफ्ज आएगा जूनियर अकाउंटेंट ने फलां काम किया, ट्रेनी अकाउंटेंट ने फलां काम किया, इसका मतलब है कोई मसला है, पक्की बात है जी। दूसरा, जब लफ्ज होगा ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि कोई मसला है, तैयार हो जाना है। फोकस बच्चों, क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऐसे अलर्ट हो जाना है क्योंकि मसला आने वाला है। डन है मेरे प्यारे भाई जी। लो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट 45 और प्यारे दोस्तों इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी जी। प्रॉफिट को मैं अभी फाइनल नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा, 2 लाइन छोड़ देनी है। आपने मशवरा दिया 2 लाइन छोड़ने वाला, और एक थोड़ा सा और मशवरा भी अभी थोड़ा दिया था आपको, जरा शेयर कैपिटल में भी 2 कॉलम, थोड़ा जरा इधर करके बैलेंस लिखना, थोड़ी जगह छोड़ना, अगर कभी कहीं बैलेंस लिखना पड़ा तो लिख सकें। आज तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा तैयार रहना, मेंटली आ जाएगा ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी। प्यारे दोस्तों प्रॉफिट किस साल का मेरे भाई? 2020 का। भाई ये भी ड्राफ्ट है, ये लोगों को पता है या नहीं पता? ये लोगों को हरकत का करतूतों का पता है या नहीं पता? अभी नहीं, अभी शेयर होल्डर्स को नहीं पता ना जी। अभी जी बताएं कितना जी, इसमें कोई मसला हो सकता है। डन। अभी मैंने रिटेन अर्निंग में इसको लेके नहीं जा रहा, ऐसे तरह कर रहा हूं। डन है बच्चों? ड्राफ्ट का लफ्ज आ जाए तो आपने थोड़ा जरा चुकन्ने हो जाना बच्चों जी, अलर्ट। आगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। लो भाई ये बताइएगा बच्चों जरा जी, कितनी बच्चों? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। सर ये सही होगा? हाँ, अगर कोई हुआ मसला तो देख लेंगे। डन जी। ओसीआई लिखना है बच्चों इस क्वेश्चन में, मेरा ओसीआई है नहीं, वैसे लिखना पड़ा तो लिख लेंगे, जगह है अभी जी। लिख लें कोई मसला नहीं है, लिखने कोई मसला नहीं, लेकिन है नहीं, लिख लेते हैं कोई बात नहीं। आपने कह दिया लिख लेते हैं, आप खुश हो जाएंगे। आपके घर में कभी किसी ने बात नहीं मानी, चलो लो मेरे प्यारे भाई ओसीआई जी बच्चों। डन मेरे प्यारे भाई जी। लो जी, बहरहाल मेरे प्यारे दोस्तों अब जरा इधर आना है बच्चों, आपने गौर से जरा ये बात पढ़नी है बच्चों। ये प्लीज इधर देखना, ये रे पॉइंट नंबर 4 है ना बच्चों, ये ना थोड़ा मसला कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा, बाकी पहले आसान चीजें कर लेंगे, फिर बाद में इसको देखेंगे। है खैर आसान तो ये भी। ये देखें,
कहता ये रिवैल्यूएशन हुई, एएल कौन से वाला मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड अपने वाले साल के एंड पे, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द, जी ओसीआई आ गया। भाई ने क्वेश्चन पढ़ लिया था, सस्पेंस डालना चाह रहे थे लेकिन भाई ने क्वेश्चन पढ़ लिया था पहले। जी मेरे प्यारे भाई, अब जरा मेरी बात ना गौर से सुननी है, जरा ये बात गौर से सुनने वाली है प्यारे भाई। रीवैल्यूएशन को अभी तक हमने किताबों में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, अभी ट्रीटमेंट नहीं करना, भी आपने कोई हाथ नहीं लगाना इसको, पहले बात सुन लें बच्चों। रिवैल्यूएशन सुनना, जरा सुनना 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 भाई सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर ना अगर तो सरप्लस आया मजीद तो ओसीआई में ऐड कर देंगे, वैसे सरप्लस है नहीं, पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगर लॉस आया तो मसला आएगा, क्या आया बच्चों, लॉस आया तो, जी मसला क्या आएगा, लॉस आया तो। अगर इतना लॉस आ गया, ये देखें ये दो बातें हैं, लैंड का सरप्लस अलग से है बिल्डिंग का, लेकिन बिल्डिंग का बच्चों किस पे डेप्रिसिएशन होती है, तो 5 रुपए की जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है भाई वो बिल्डिंग पे है ना। तो ये रह कितना गया हमारे पास, ये 20 ये 25 का 25 ही पड़ा हुआ है। डन डन, मिसाल दे रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मेरे प्यारे भाई अगर लॉस आ गया, क्या आ गया, जो कि है इस क्वेश्चन में ऐसी बात है, अगर तो लॉस, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर तो लॉस बच्चों बिल्डिंग के केस में 15 मिलियन से भी एक्सीड कर गया तो बच्चों सरप्लस बचाएगा बच्चों, लॉस में नहीं जाने देगा। सरप्लस कहेगा मैं हूं ना, सरप्लस कहेगा पहले मुझे खत्म करो, क्या करो, फिर जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। अगर वाकई ऐसा हो गया, मिसाल के तौर पे 20 का लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया, तो भाई हम इसकी एंट्री करेंगे बिल्डिंग क्रेडिट, और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इसकी नेचर क्रेडिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 5 रुपए। जो मैं पहले बता रहा हूं लॉस है इस क्वेश्चन में, सरप्लस नहीं है, ओसीआई नहीं है जी प्यारे भाई। लैंड बच्चों, क्या मेरे चांद, लैंड 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 लैंड, अगर तो लॉस इतना ज्यादा हुआ कि 25 से भी एक्सीड कर गया तो बाकी जो है बच्चों सरप्लस कैंसिल होने के बाद ऊपर वाला कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों 25 से कम हुआ तो फिर मसला नहीं है, सरप्लस डेबिट और लैंड क्रेडिट। एग्री करते हैं मेरी बात से, कोई मसला तो नहीं, पढ़ लेते हैं इसे, परेशान नहीं होना, थोड़ा पॉज लेके पढ़ेंगे, पहले डिविडेंड वगैरह कर लें। अभी आपको बताया ना, अभी आपका माइंड थोड़ा हजम कर लेगा, सही है। अभी एक आधा ट्रीटमेंट कोई और करके वापस आएंगे ना, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बस एक बात बता दो, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 मिलियन की, कितने की बच्चों, अब हम सरप्लस ना टोटल अमाउंट से लिखते हैं, इधर टोटल से लिखना, हमने कैसे लिखना बच्चों, टोटल से। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से अब ये कितना रह गया, 40, कितना रह गया भाई, 15 का किसका है, बिल्डिंग का, और बाकी किसका है, लैंड का। एग्रीड, चलो अब छोड़ो, अब ये थोड़ा बहुत समझ लिया। अब आओ बच्चों पुराने वाला काम, ये पढ़ो जरा, डिविडेंड। ये तो मैंने आपको बताना था कि ड्राफ्ट वाली बात जो प्रूव करवानी थी, प्रॉफिट में कोई मसला हो सकता है जी। लो बच्चों, डिविडेंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। बच्चों प्यारे भाई इस तरह करके लाइन लगानी है आपने, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में लगाई, लगा दो लाइन लगा दी बच्चों। अब हमारे वाला साल कौन सा, 22 नहीं, 20, क्या बच्चों, 20 में एक तो अपना इंटरिम आ जाएगा ना, पहले क्वेश्चन ना पढ़ो, पहले दिमाग में सोचो, हमारे वाला क्या आ जाएगा बच्चों, 20 का इंटरिम 20 में आएगा, और 19 का फाइनल भी कहां आएगा, ओके सर। ले मेरे प्यारे भाई अब सुनना जरा, ये है इंटरिम, क्या है बच्चों, ये 19 का इंटरिम, क्रॉस लगा दो भाई, 19 में आ गया होगा ना जी, हाँ हम ये ध्यान से पढ़ने, ऊपर हेडिंग कौन सी है, ये इंटरिम किसका बच्चों, 20 का, यस हमारे वाले साल में आएगा बच्चों। डन, ओके। अब ध्यान से, ये है फाइनल, क्या है बच्चों, जब अब ये वाला पढ़ेंगे ना तो फिर आपकी नजर इधर नहीं जानी चाहिए। डन, अब ये पढ़ लिया, ये पढ़े, 19 का फाइनल बच्चों के साल में जाके आएगा, इन 2020 पे आएगा, ये सही है बच्चों, इसका इंपैक्ट। और बच्चों इधर नहीं बच्चों, ये लाल बच्चों, ये बच्चों 2020 का जो फाइनल है मेरे प्यारे भाई, इसका इंपैक्ट किधर जाएगा बोलो,
20 बोलो ना, 21 में। एग्रीड मेरे प्यारे भाई? ओके सर भाई, ओके, गुड गुड हो गया ना। चलो ये दो हैं, इसमें से 3 मार्क्स आपके इंशाल्लाह आ जाएंगे। चले इधर आए बच्चों, पहले क्या आएगा अपने वाले साल का इंटरिम या फाइनल? खुद समझदार हैं बच्चों, बताओ पहले पिछले साल का फाइनल आएगा जी, फाइनल जी। अब ये इस लाइन को पढ़ लेना जी भाई, ये फाइनल दोनों बोनस है, क्या है जी, और इंटरिम में कैश डिविडेंड है, ये लिखा हुआ है बच्चों। ये सही है, ऑनलाइन वालों की किताब को तो खोल लिया करो बच्चों। फाइनल बोनस डिविडेंड जी बच्चों। लेटेस्ट शेयर कैपिटल बच्चों कितना प्यारे भाई? रुपीज मिलियन मल्टीप्लाई बाय जी बच्चों। भाई इधर आए, एंट्री बताएं जरा। डिविडेंड है रिटेन अर्निंग्स डेबिट, और बच्चों बोनस में बच्चों बोनस, हाँ शेयर एज अ डिविडेंड दी है बच्चों, अदरवाइज नहीं है। अगर डिविडेंड के अलावा बोनस शेयर होता है तो शेयर प्रीमियम डेबिट होता। डन है बच्चों, अभी पढ़ के आए हैं हम। ओके सर, एग्रीड बच्चों, मसला कोई? आगे मेरे प्यारे भाई, इंटरिम नहीं समझे ना? क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो जी। लो भाई आप बताओ जरा, आप जरा आंखें खोल के बच्चों, आंखें खोल के बच्चों। अब लेटरल शेयर कैपिटल कितना जी? 300 जी मेरे प्यारे भाई, बोलो ना। मल्टीप्लाई ये ओके जी बच्चों जी मोहतरम। रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट ना, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट बच्चों, सही है ना जी? सही है ना? ये कैश वाला डिविडेंड है बच्चों। लो मेरे प्यारे दोस्तों, ओके सर, एनी प्रॉब्लम जी? ओके, अब रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट पे आते हैं और फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा जी। जी तो आप वेले हैं, आपने क्या करना है, कोई और काम भी है आपका जी? लो बच्चों जी भाई, अब जरा सुनना भाई, गुड्डू 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 इधर भाई, इधर देखना भाई, हंसते हैं अभी हंसते हैं, इधर देख मेरा चांद, ये वेस्टफुल वाला भाई इधर हंसते हैं, इधर देख मेरा चांद, बड़ा ये बड़ा इधर काम जो है ना सीरियस होने लगा, इधर देख भाई। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022 बिफोर, ये रिवैल्यूएशन से पहले कितना बैलेंस है बच्चों? ये देखो, ये कॉस्ट है, ये लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू कितनी बच्चों? भाई सारी सी बात है बच्चों, लैंड की तो जो कॉस्ट है वही उसकी बुक वैल्यू है। भाई रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? मैं वो अपने तरीके से वर्किंग कर लूं जैसे हम करते होते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, और क्या प्यारे दोस्त, लैंड। प्लांट इधर है ही नहीं ना, लैंड तुमने कहा ना बिल्डिंग, टॉप के प्लांट पे चले गए होते जी। अलग ही लेवल का बंदा था यार जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस और जी मेरे भाई जी। अच्छा बच्चों अब जरा गौर से सुनना गुड्डू, गौर से। 31 दिसंबर 2020, भाई लैंड की चाहे कॉस्ट लिख दो चाहे बुक वैल्यू लिख दो, बात तो एक ही है, बुक वैल्यू लिख दो, ठीक है जी बच्चों। बुक वैल्यू का मतलब किताबों में इतना आ रहा है ना भाई। मेरे एक लाइन छोड़ें जी, एक लाइन छोड़ो, हाँ सरप्लस भी, हाँ जी कितना? गुड 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 हो गया, गुड गुड जी। प्यारे दोस्तों रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। ओए होए होए, क्या आया बच्चों? 31 दिसंबर 2000 क्या आया बच्चों? ओके कितना? भाई इधर देखो भाई, सरप्लस पड़ा है ना, पहले ये कैंसिल होगा, डन जी। लो बच्चों सरप्लस कितने से कम हो गया? एंट्री, अच्छा जरूरत नहीं है एंट्री की, जरूरत नहीं, कर ले ना, कर लें शाबाश, कोई रो नहीं जी। बच्चों इधर बताओ, इधर लैंड कितने, ये देखो ये लैंड की नेचर क्या होती है? डेबिट। सरप्लस की जी, ये लॉस है बच्चों, वैसे डेबिट नेचर होती है। अच्छा
इसमें तो लॉस आना ना, ये रिवर्सल आनी है बच्चे, वो तो है नहीं, बाद में देखेंगे। लैंड क्या हो रही है, कम हो रही तो क्रेडिट। प्यारे दोस्तों सरप्लस कम होगा तो उल्टा डेबिट। एंट्री बन गई बच्चों आपकी। लो बच्चों ले सर बताएं, एंट्री बताएं भाई। ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, ये सरप्लस कम होगा जी, सरप्लस पड़ा होगा जी मेरे प्यारे दोस्तों। और इधर अपने लिए लिख भी लो बच्चों बेशक, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कम होगा जी प्यारे भाई। ओके हो गया डन जी, ओके सर। बिल्डिंग आप खुद करेंगे। भाई इधर देखना जरा 1 मिनट। अच्छा अब आप देखें, अब हम इक्विटी बना रहे हैं ना, इक्विटी, इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, बताएं कितने से कम करना पड़ेगा। वैसे तो लैंड भी कम करनी पड़ेगी और सरप्लस भी, लेकिन बच्चों फिल वक्त तो हमारे पास इक्विटी है ना, इक्विटी बना रहे हैं जी। अच्छा अभी ना फाइनल फिगर ना लिखिएगा, ओसीआई ये हमारे पास आया नहीं है बच्चों, ये ओसीआई इस तरह करके कर दें आप। रिवैल्यूएशन लॉस क्या सरप्लस नहीं है बच्चों, सरप्लस नहीं आया इस साल, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से ओसीआई पे इफेक्ट किया जाएगा। भाई इधर देखें कितना 10 वर्किंग नंबर 1 कर लें इसे, क्या करें बच्चों, ये सिर्फ लैंड है बच्चों, क्या है मेरे प्यारे भाई, लैंड क्या जी मोहतरम जी बच्चों। अब ये वर्किंग 1 अब आपको करनी पड़ेगी वर्किंग 2 कर लें या 1.1 कर लें, जैसे आपके बच्चों। डेट डिस्क्रिप्शन जी, प्लांट वाले भाई बिल्डिंग, और मेरे प्यारे दोस्तों रिवैल्यूएशन सरप्लस। और अच्छा बच्चों आप सुनना जरा, आप प्लीज आंखें खोल के बताना जरा। सरप्लस 20 था, लेकिन 5 से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से साल के एंड पे कितना है, सही है ना, 31 दिसंबर 2020 बुक वैल्यू। बिल्डिंग यार, बिल्डिंग की कॉस्ट लो, हाँ बताई हुई है वैसे बुक वैल्यू, बताना जरा। नहीं 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 नहीं, ये देख चांद 240 माइनस 60, ये देखो ना आपके सामने कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर ही बुक वैल्यू आती है ना गुड्डू बच्चों, ठीक है जी। दोस्त इधर आओ बच्चों, बताओ जी बिल्डिंग मैं जरा 240 माइनस कितना आया 180 साल के एंड पे, और ये बताओ जरा सरप्लस, ये 20 था माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ओके सर डन। ये 15 का रह गया ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी तो है, या फिर इस तरह कर लो, शुरू के साल के शुरू में इधर क्या लिखो बच्चों 20, फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 से कम करो भाई। वो असल में हमें ये नहीं पता ना कि ये कितना था, ये इसकी, ये साल के शुरू में इसकी बुक वैल्यू कितनी है, वो एंड पे दी हुई है बिल्डिंग की। अच्छा अब एक लाइन छोड़ो जी मेरे प्यारे दोस्त, रीवैल्यूड अमाउंट मेरा ख्याल है 1 कितनी है जी, कितना जी मोहतरम। अब बच्चों खुशी या गम, ज्यादा या कम, ज्यादा बच्चों, कम कितों, नजर भी आना जी भाई 22 से लॉस कितना, सरप्लस ने कहा, सरप्लस ने कहा रुको, हमने कहा ठीक है रुक जाते हैं, कहता रही पहले मुझे खत्म करो, क्या करो, हमने कहा कर देते हैं तुम्हें खत्म, इसमें क्या, ये मेरे प्यारे दोस्तों खत्म कर दिया, सरप्लस खत्म कर दिया। हमने कहा जो है ये लो ये, अब भाई इधर कितना आएगा भाई, गुड गुड हो गया ना भाई। आप तरह आंखें खोल के ना, आंखें खुली है ना बच्चों जी, आंखें खोल के, वरना आई कैप आंखें खोल देगा बच्चों जी। लो बच्चों अब मेरे प्यारे भाई, अब आपने ना मुझे एंट्री करके देनी है इसकी बच्चों,
देखें नेचर क्या है, डेबिट, इसकी नेचर, और लॉस नॉर्मली, जी जी बच्चों। अब देखो इधर ये कम हो रहा है तो क्या हो गया, सरप्लस कम होगा तो भाई नेचर क्रेडिट है, बढ़ना क्रेडिट, कम होना डेबिट। जी बच्चों, डेबिट और लॉस डेबिट, एंट्री बन गई बच्चों। जी प्यारे दोस्तों बताएं जी, एंट्री बताएं। बिल्डिंग क्या होगी बच्चों, और मोहतरम अच्छा इसको ना मैं वैसे इस तरह, एक मिनट, इस तरह इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस तो डेबिट ना करूं इधर इस तरह, पहले हम यही करते आए हैं आज तक जी। और ब्रैकेट में लिख देना बेशक रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से किया जी। क्या ख्याल है आपका, पहले हम यही करते रहे हैं जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस को ही करो बच्चों, ये बात तो खैर एक थी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था जी। ये क्यों आया, ये रीवैल्यूएशन लॉस, भाई रीवैल्यूएशन लॉस या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन अगर सरप्लस पड़ा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा जी। तो ये खुशियां चली जाना ये भी तो एक गम है ना बच्चों, बजाते खुद गम भी एक गम है, लेकिन खुशियों का चले जाना भी एक गम है जी। जी जी इधर इधर लो जी, ओ इधर देख गहराई च, इधर देख, इधर गहराई क्या, इधर क्या नदी में छलांग लगा दी, गहराई चले गए हैं जी। प्यारे दोस्त इधर देखो, इधर एंट्री 22 से बच्चों बिल्डिंग क्या होगी अरसलान, अरसलान मैं काम की बात जितनी भी करता रहूं, जैसे ही तू खुश इतना होता है ना, तू सवाल जितने मर्जी करवा लो, तुमने कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना क्लास में जी। खाक जी। प्यारे दोस्तों रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरे प्यारे दोस्तों क्या, डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट। अच्छा अब प्लीज सुनना, इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर प्यारे दोस्तों प्रॉफिट भी आ रहा है, आ रहा है ना बच्चों, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा, ये नहीं आ रहा बिल्डिंग, तो क्या करेंगे बच्चों बोलो, ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे बोलो ना, मुंह से बोलो ना, बताओ बच्चों। ये दोनों आ रहे हैं ना, सरप्लस भी कम और प्रॉफिट को भी कम, एंड जिंदगी में गम जी। लो मेरे प्यारे भाई आओ जी इधर, पहले प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट, बताओ कितना कम करूं इधर से, कितना आ गया, ये क्वेश्चन मार्क लगाया था, कितना आया, डन है सर जी। प्यारे दोस्तों ये रिवैल्यूएशन लॉस वर्किंग वन से लैंड पे, लैंड सरप्लस को कम किया ना, ये तो लॉस आया था लैंड पे। इधर मेरे प्यारे दोस्तों इसमें मजीद ऐड करना है लॉस, जिसने सरप्लस को कम किया, कितना मतलब कुछ जी। लो बच्चों 25, ये देख मड़ा, ये देख, ये देख, ये सरप्लस कम कर दिया ना, टोटल 22 था, 7 तो हो गया प्रॉफिट में जी, ठीक है प्रॉफिट से कम हो गया जी। भाई ये देखो ना, ये 22 ही बना ना, इधर देखो गुड्डू गुड्डू गुड्डू, इधर देखो ये 15, ये और ये प्रॉफिट को असल में कम किया, ये इधर सरप्लस को कम करना, दोनों असल में दोनों को ऐड करके एक ही दफा कम करूंगा ना जी। कितना मेरे प्यारे दोस्त, ये लो चांद, ठीक है बच्चों जी बच्चों। हाँ जी भाई देखें ये किस पे आया था बच्चों, रिवैल्यूएशन लॉस, सरप्लस पड़ा था ना, अगर सरप्लस ना होता तो प्रॉफिट एंड लॉस से कम करता, सरप्लस पड़ा था लैंड में, ये हो गया, ये मैंने काम करना था यहां से 10, मैंने कहा वेट करें अभी एंड सी द रिस्पॉन्स। प्यारे दोस्तों रिस्पॉन्स आया किसका, बिल्डिंग का, किसका, बिल्डिंग में 22 रुपए से बच्चों रिवैल्यूएशन क्या है, लॉस, कितने से, लेकिन बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस को कम करेंगे कितने से, 7 से, बाकी चूंकि सरप्लस पड़ा था ना ये, उसे कम करना पड़ेगा, डन जी। प्यारे दोस्तों इधर दो दफा तो नहीं ना करना, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस को दो दफा कम नहीं करना, एक दफा लैंड की वजह से कम कर दिया और एक दफा बच्चों बोलो बिल्डिंग, डन है बच्चों, बिल्डिंग की वजह से, ठीक है जी। क्या किसी ने कुछ नहीं देखा, हाँ ये चीज, इसको एक दफा पहले मार पड़ी हुई है इस बात पे जी, इसलिए इसने क्या कहा, हाँ नहीं देखा जी। लो मेरे प्यारे भाई, अच्छा इधर देखें, इधर प्यारे भाई ठीक है, अब ठीक है मोहतरम, ठीक है जी। एक दफा दोबारा समझा, एक दफा दोबारा सुन लें, एक आखिरी दफा सुन लें, फिर छुट्टी 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 जी।
खुश हो गया, खुश हो गया जी। प्यारे भाई इधर देखें, इधर गुड्डू इधर देखें, भाई इधर देखें, इधर भाई लैंड पे क्या आया बच्चों? लॉस। क्या आया? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए। नहीं, हमारे पास सरप्लस पड़ा है, 10 से सरप्लस कम कर दें। एग्रीड? आए इधर बच्चों, मैं इधर ना 10 से, चलो आपके कहने पे डायरेक्टली कम कर देता हूं, कर दूं कम एक दफा? चलो एक दफा कम कर देते हैं, एक दफा। फिर प्यार एक दफा कम कर दिया। फिर बच्चों इधर आ जाए बच्चों बिल्डिंग पे। लॉस कितना आया बच्चों? 22। ऑलरेडी सरप्लस कितना पड़ा? 15। 20 था वो, 5 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 15। कितने से इसे कम करूंगा? जितना था, बाकी कहां जाएगा? अब देखें सरप्लस मजीद कितना कम करूं? प्लस 15। एक ही दफा दोनों को मिला के 25 से कम कर दिया। डन, ठीक है। और बाकी जो 7 का लॉस है प्यारे दोस्तों, जो बराह रास्त कहां जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो ये 7 नजर आ रहा है। डन बच्चों। अब प्रॉफिट कम करेंगे ना 7 रुपए से जी, ये कर दिया बच्चों, ठीक है। चलो आप क्लोज करवा दो जल्दी से, वो सब्र करो। 31 दिसंबर जी, बताना बच्चों। जी मोहतरम बताइएगा। 300, 250 और ये ना, इधर प्रीमियम अकेला ही शेयर आ रहा है बच्चों, ये जरा ध्यान से। 142 प्लस 38 प्लस 5 माइनस 50 और माइनस 36, 1 मुझे दोबारा बताओ। पूरा 99, 1 नहीं आता जी। डन है बच्चों, डन। सर लॉस आ गया फिर भी सरप्लस पड़ा जी मेरे भाई, ये लैंड का पड़ा हुआ है ना 15 का सरप्लस, बिल्डिंग का तो आंडा हो गया। क्या हो गया जी? भाई आखिरी बात एक और बता दो बस, आखिरी बात, आखिरी। अगर आप IS-16 का नोड बना रहे हो, IS-16 का, आखिरी बात, आखिरी, अगर IS-16 का नोड बना रहे हो, याद है 7.3, had there been no revaluation the book value of land would have been amounting to rupees। बच्चों फिर ये 65 तो ना होती ना, ये रिवैल्यूएशन की वजह से है। 65 में से 15 माइनस कर देते हैं क्योंकि सरप्लस है, 50 होती है। और इधर बिल्डिंग की कितनी होती? 158। अगर कॉस्ट मॉडल है तो ये ना होती बच्चों भाई, फिर आपको लॉस नजर ना आता। 158 में 7 ऐड कर दें, 165। ये ठीक है बच्चों। आज हमने जो क्वेश्चंस किए पार्ट 1 में और ये पार्ट 2 में, बच्चों कराओगे इंशाल्लाह हाथ से? कोई होमवर्क में दे दें आपको? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 कराना बस, ठीक है। बाकी इसको देखाना, इसको अच्छी तरह देखाना, और क्वेश्चन 5 कराना, क्वेश्चन बैंक का, ठीक है बच्चों। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।